ये है यूकी, एक बुद्धू और यूजलेस सा लड़का जिसको कि हर कोई एक ह्यूमन वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल करता था, यानी कि उसका काम बस चूसना होता, साफ सफाई करना होता था। पर उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे उसको काफी सारे ठरकी लड़कियां मिलती हैं जो कि उसको अपना स्लेव बनाना चाहती थी ताकि वो उसके साथ काफी अजीबोगरीब चीजें कर सके, क्योंकि उस डायमेंशन के अंदर बस दो ही चीजें हुआ करती थी, एक ठरक से भरी हुई लड़कियां और काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स। तो कहानी की शुरुआत केनिच हाई स्कूल से होती है, जहाँ पे यूकी रोज की तरह अपने क्लास की सफाई कर रहा था और वो अपने क्लास की सफाई करते हुए उसको इतना ज्यादा चमका देता है कि उसकी चमक रॉक के टुकड़े से भी ज्यादा चमकीली थी। देन हमें वहाँ पर उसके दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से पहले का नाम था झींगा, दूसरे का नाम था केकड़ा। तो झींगा वहाँ पर यूकी से पूछता है कि अरे भाई, तेरे को इतना टाइम हो चुका है स्कूल में आए हुए, तो अपने लिए कोई लड़की वड़की ढूंढ रहा है या ऐसे ही जिंदगी भर सुक्खा मरने का प्लान है तेरा? पर यूकी उसको अपनी दुख भरी आवाज में बताता है कि वो पिछली बार एक लड़की के पास ट्राई करने गया था, पर जब उसने कहा कि उसको उसके साथ कमरे में कुश्ती खेलनी है तो उस लड़की ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और उस दिन से ही मेरे कमर में ऐसा दर्द है जो कि आज तक नहीं गया है। देन झींगा वहाँ पर यूकी को बताने लगता है कि आज फिर से एक लड़की ने आकर उसको प्रपोज मार दिया, बट वहाँ पर केकड़ा उसको रोक लेता है कि कहीं इस बात से यूकी को बुरा न लग जाए, क्योंकि अगर वो डिस्परेशन में चला गया तो फिर उनके साथ पौवा पीने कौन चलेगा। तो वहाँ पर अपनी साफ सफाई के काम को खत्म करने के बाद वो वहाँ से अपने घर वापस जाने लगता है और वापस जाते जाते वो वहाँ पर ये सोचे जा रहा था कि उसको अपने लिए कोई एक बढ़िया सा करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि वो कब तक ऐसे ही दूसरों की जगहों की साफ सफाई करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहेगा। तभी उसके साइड से वहाँ पर दो बच्चे खेलते हुए गुजरते हैं और यूकी वहाँ पर ये सोचते हुए जा रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा घटिया और वर्थलेस है, इसीलिए वो भगवान से बोलने लगता है कि अगले जन्म में उसको एक अच्छी जिंदगी देना जिसमें कि वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो और उसके चारों तरफ हर टाइम बस लड़कियां मंडराती रहे। पर इसी बीच वो वहाँ पर ये ध्यान नहीं देता कि उसके चारों तरफ काफी सारा सफेद कोहरा आ चुका था और जब धीरे धीरे कर वहाँ पर वो सफेद कोहरा हटने लगता है तो फिर यूकी देखता है कि वो तो एक दूसरे ही जगह में आ चुका था जहाँ पर चारों तरफ बस बंजर जमीन थी। इसीलिए यूकी वहाँ पर जैसे तैसे खुद को शांत करता है और अपने फोन को बाहर निकालकर अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली वहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। और जब यूकी वहाँ पर अपने फोन में ही लगा पड़ा था कि इसी बीच उसके पीछे एक बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सीधा नरक से ही यहाँ पर आया हो। तो वो मॉन्स्टर यूकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जो कि उसको तो नहीं लगता, पर इसी चक्कर में यूकी वहाँ पर एक पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। फिर जैसे तैसे कर यूकी वहाँ पर खुद को उस पहाड़ी से ऊपर खींचता है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाता है और वो मॉन्स्टर भी ठीक उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। तो भागते भागते आखिरकार यूकी जाकर एक डेड एंड के सामने पहुँच जाता है, जिसको देखकर यूकी को ये यकीन ही नहीं होता कि उसकी किस्मत इतनी घटिया हो सकती है। फिर जब वो अपने पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कर उसकी तरफ आगे बढ़ जा रहा था, इसलिए यूकी वहाँ पर पत्थर उठाकर उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर मारने लग जाता है, इस उम्मीद में कि काश उसकी जान बच जाए। पर इसके बजाय वो वाला मॉन्स्टर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अपनी ही मौत को ठीक अपने आंखों के सामने आता हुआ देखकर वो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और किसी भी तरीके से कर उसकी जान बच जाए। पर उस मॉन्स्टर के यूकी को आकर खाने से पहले ही उनके बीच में एक दूसरा क्रिएचर आ जाता है, जो कि उस दूसरे मॉन्स्टर को मारकर यूकी से दूर हटा देता है। तब हमें पता चलता है कि उस वाले क्रिएचर के ऊपर एक व्हाइट हेयर वाली लड़की बैठी हुई है, जो कि उस वाले क्रिएचर को कंट्रोल कर रही है। फिर वो लड़की वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और एक एक कर उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर उनके टुकड़े करने लगती है। जिसी बीच वो यूकी को वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है क्यू का नाम से, जो कि डीमन डिफेंस फोर्स की 7th स्क्वाड्रन की कमांडर है। पर उस जगह पे उन वाले मॉन्स्टर्स के काफी ज्यादा तादाद में होने की वजह से क्यू का वापस से जाकर अपने क्रिएचर के ऊपर चढ़ जाती है और यूकी से भी बोलती है कि अगर उसको अपनी जान बचानी है तो फिर वो उसके साथ चले। तो वो दोनों वहाँ पर अपने क्रिएचर की सवारी करते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। पर जब यूकी अपने पीछे पलट के देखता है तो वो ये देख पाता है कि अभी तक उनके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे और जब वो इस बारे में क्यूका को बताने लगता है तो फिर सडनली वहाँ पर काफी सारी गोलियां चलने लगती हैं, जिससे एक एक कर वो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर ढेर होने लग जाते हैं। तभी यूकी वहाँ पर 3 लड़कियों को एक जीप में देखता
है जो कि वहाँ पर उन वाले मॉन्स्टर्स को मारे जा रही थी, जिनका नाम हिमोरी, निए और शोशो होता है। और ये तीनों भी क्यूका के साथ ही होती है, उस डीमन डिफेंस फोर्स की मेंबर्स। तो फिर उनके कमांडर क्यूका वहाँ पर उन लड़कियों को स्प्लिट अप होने के लिए बोलती है ताकि वो जाकर उन वाले मॉन्स्टर्स जिनका नाम शूकी होता है उनका ध्यान भटका सके और उसी बीच वो यूकी को ले जाकर एक सेफ जगह तक पहुंचा सके। तो वो लड़कियां वहाँ पर अपनी कमांडर की बात मानते हुए स्प्लिट अप हो जाती हैं और हिमोरी वहाँ पर अपने मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए उन वाले शूकीज का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। उस वक्त दूसरी तरफ शूशु वहाँ पर अपने साइज को बड़ा करते हुए एक जायंट में बदल जाती है और अपने जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हुए उन वाले शूकीज को कुचल कुचल के मारने लग जाती है। और सारे शूकीज को खत्म करने के बाद वो लड़कियां जाकर वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि उस बंजर जमीन में घूमते हुए उनको बेहोशी के हालत में मिला था। फिर जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर वहाँ पर उस बच्चे को होश आ जाता है और होश में आते ही वो वहाँ पर अपनी बड़ी बहन को ढूंढने लग जाता है, जिससे वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान रह जाती हैं। तब दूसरी तरफ यूकी और क्यूका काफी ज्यादा तेजी से अपने हाइड आउट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर जाते हुए ही रास्ते में उनको एक बच्ची दिखाई देती है जिसको कि एक पहाड़ी के एज पे एक शूकी ने रोक रखा था। और जब यूकी वहाँ पर उस बच्ची को ध्यान से देखता है तो वो झट से वहाँ पर उसको पहचान लेता है कि ये तो वही बच्ची है जिसको कि उसने पहले देखा था जब वो अपने स्कूल से अपने घर वापस जा रहा था। इसीलिए वो काफी तेजी से जाकर उस बच्ची को उस वाले शूकी से बचा लेते हैं। पर इसी बीच वो वहाँ पर ये रियलाइज करते हैं कि वहाँ पर एक शूकी नहीं बल्कि काफी सारे शूकीज थे और क्यूका अकेले इतने सारे शूकीज से नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए वो एक मैजिकल पेपर को बाहर निकाल कर जमीन पर रखती है, जिससे उनके चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर अपीयर हो जाता है। और क्यूका वहाँ पर यूकी और उस बच्ची को शांत रहने के लिए बोलती है क्योंकि ये वाला बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग है और वो लोग इसके अंदर बिल्कुल सेफ हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनमें से एक शूकी धीरे धीरे कर उस वाले बैरियर को तोड़ने लग गया था, जिसे देखकर क्यूका को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उसके पास कितनी ज्यादा बेकार एबिलिटी है, वो किसी को शूकी से ढंग से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। पर तभी क्यूका की नजर वहाँ पर यूकी पर पड़ती है और वो सोचती है कि कहीं इसके पास तो कोई ताकत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गया होगा, इसके यहाँ पर आने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। इसीलिए क्यूका यूकी के पास जाती है और उससे बोलती है कि अगर उन लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो फिर यूकी को उसके साथ कुछ करना होगा। ये सुनकर यूकी वहाँ पर झट से राजी हो जाता है क्योंकि मरने से तो कुछ करना ही बेहतर है। पर तभी क्यूका उसको बताती है कि उनको यहाँ से जिंदा निकलने के लिए यूकी को उसका स्लेव बनना होगा। एंड अचानक से ये बात सुनकर यूकी का वहाँ पर फ्यूज उड़ जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि ये लौंडिया यहाँ पर क्या बोल गई। पर तभी क्यूका वहाँ पर उसके ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि अगर उनको जिंदा रहना है तो फिर ये करना ही होगा। और यूकी को उसका स्लेव बनाने के लिए यूकी को क्यूका का किसी तरीके का लिक्विड चाटना होगा। वो सलाइवा हो सकता है, वो आंसू हो सकता है, वो पसीना हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का लिक्विड। देन क्यूका वहाँ पर अपने उंगली पे अपना लिक्विड लगाकर यूकी को चाटने के लिए देती है। पर यूकी तो वहाँ पर पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था कि कहीं वो मर वर के जन्नत में तो नहीं आ गया है। पर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए जाकर वहाँ पर उसके उंगली को चाट ही लेता है, जिससे उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो वहाँ पर एक बड़े से खतरनाक मेगाजॉर्ड में बदल जाता है। तो वो जाकर एक सूकी को वहाँ पर एक पंजा मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और उस जगह पे वो इतने जोर से दहाड़ता है कि उसके आसपास जितने भी सारे शूकीज खड़े थे वो घिसटते हुए उससे दूर उड़ जाते हैं। और उसकी ताकत को देखकर क्यूका और उसकी पूरी टीम वहाँ पर बिल्कुल हैरानी से खड़े थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने ऐसी ताकत किसी के भी अंदर नहीं देखी थी। फिर तब यूकी वहाँ पर क्यूका और उस बच्ची को अपने पीठ पे बिठाकर उन सारे शूकीज के बीच में से उनको फाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो उन लोगों को ले जाकर उस बच्ची को उसके भाई के पास एक सेफ जगह पे छोड़ देता है। पर तभी वहाँ पर जितने भी सारे बचे खुचे शूकीज थे वो वहाँ पर खुद को मर्ज कर एक बड़े जॉइंट शूकी में बदल जाते हैं। इसीलिए क्यूका वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को उन दोनों बच्चों को वहाँ से वापस ले जाने के लिए बोलती है, जब तक वो और यूकी मिलकर इस वाले जायंट सूकी को संभालते हैं। तो वो जायंट सूकी बॉस वहाँ पर एक बड़े से पत्थर को उठाकर उनके ऊपर फेंकने लग जाता है, पर यूकी वहाँ पर एक बड़ी सी जंप मारते हुए सीधा जाकर उस पत्थर को बीच में से चीरते हुए उस बड़े से सूकी बॉस के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर बाद में यूकी वहाँ पर वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और यूका उससे बोलती है कि वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, तो फिर क्या वो परमानेंटली उनका स्लेव बनकर यहाँ पर उसकी मदद करना चाहेगा, क्योंकि ये ताकत सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलती है। ये सुनकर यूकी वहाँ पर हैरान होता हुआ थोड़ा सा डर जाता है, इसीलिए क्यूका उससे बोलती है कि उसका स्लेव बनने के बदले वो उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी देगी। ये बोलते हुए जाकर वो वहाँ पर यूकी की पप्पी ले लेती है, जिससे यूकी का दिमाग वहाँ पर बिल्कुल शॉक में चले जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने पप्पी तो क्या किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। और ये देखकर क्यूका वहाँ पर हैरानी से यूकी से पूछती है कि वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या इतना उसके लिए काफी नहीं है और उसको और
और चाहिए। ये बोलते हुए क्यूका फिर से यूकी के नजदीक जाने लगती है, इसलिए हड़बड़ाते हुए यूकी वहाँ पर क्यूका को धक्का मार देता है, जिससे वहाँ पर उसकी टोपी उड़ जाती है, जिससे यूकी वहाँ पर क्यूका का शर्म से लाल चेहरा देख पाता है और वो ये समझ जाता है कि यूका को ये पता नहीं है कि वो यूकी को कैसे कन्विंस करे, इसलिए वो कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हुए उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यूकी भी वहाँ पर उसकी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसकी मेन लाइफ में उसके साथ कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा था। वो बस चूसता रहता साफ सफाई करता रहता था। फिर वो दोनों वापस अपने डॉर्म हाइडआउट में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही यूकी वहाँ पर खुद को एक वॉरियर की तरह इमेजिन करने लग गया था। पर क्यूका उसके सपनों को तोड़ते हुए उससे ये बोलती है कि हाँ, वो एब्सोल्युटली एक वॉरियर बनेगा, पर बस फाइट के अंदर। पर जब वो यहाँ पर उनके साथ घर में रहेगा तो फिर उसको एक केयर टेकर की तरह रहना होगा, जो कि सारी लड़कियों को संभालेगा, साफ सफाई करेगा और खाना वगैरह बनाएगा। तभी वहाँ पर एक 11 साल की छोटी सी बच्ची आकर यूकी का स्वागत करती है, और जब यूकी जाकर उनके डॉर्म की साफ सफाई करते हुए अपना काम कर रहा था, तभी उसके पीछे से वहाँ पर एक शूकी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर जाकर उस डॉर्म के मैजिकल बैरियर से टकराकर मारा जाता है। देन तभी यूकी के पास वो 11 साल की बच्ची जिसका नाम निया होता है वो आती है और उसको समझाती है कि इस जगह पे ऐसे हमले होना तो बिल्कुल आम बात है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये डॉर्म है ये इस बंजर जमीन के बीचों बीच लोकेटेड है, और उनकी तरह यहाँ पर टोटल 8 टीम्स है जो कि इस बंजर जमीन में फैले हुए हैं और वो इस जगह की रक्षा भी करते हैं। फिर जब साफ सफाई करते हुए यूकी जाकर शाम तक एक टावर की सफाई कर रहा था, तो वो सडनली वहाँ पर ये नोटिस करता है कि हिमोरी वहाँ पर बिना कपड़ों के एक हॉट स्प्रिंग में बाथ लेने के लिए जा रही थी। इसलिए यूकी झट से उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर उसने खुद को शांत नहीं किया तो फिर वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। और जब यूकी वहाँ पर खुद को बस संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसको कहीं से शूशू की आवाज आती है, जो कि उससे बोलती है कि क्या वो यहाँ पर छुप के हिमोरी को ताड़ रहा है। ये सुनकर यूकी वहाँ पर अपने आसपास देखने लगता है, पर शूशू उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी वो देखता है कि शूशू वहाँ पर अपना साइज छोटा कर उसके सामने ही बैठी थी। फिर वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है और यूकी से बोलती है कि यही उसकी सुपर पावर है कि वो अपने साइज को मैनिपुलेट करते हुए खुद के साइज को जितना चाहे उतना बड़ा या फिर छोटा बना सकती है। फिर वो जल्दी से वहाँ पर यूकी की एक फोटो खींच लेती है, जिसको देखकर यूकी वहाँ पर हड़बड़ा जाता है और उससे बोलता है कि उसने हिमोरी को तो गलती से देख लिया था, इसमें उसकी क्या गलती है। पर सुसु उससे बोलती है कि अगर वो चाहता है कि इसके बारे में किसी और को पता न चले तो फिर उसे सुसु का भी स्लेव बनना पड़ेगा। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुसु आराम से अपने बेड पे लेटे हुए मांगा पढ़ रही थी और यूकी उसके कमरे को साफ करते हुए उसके सारे कपड़े जमा कर रहा था ताकि वो उनको धो सके। पर वो मन ही मन वहाँ पर ये प्लान बनाया जा रहा था कि वो किस तरीके से सुसु से उसका फोन लेगा ताकि वो उसके उस फोटो को डिलीट कर सके, और ये मौका उसको काफी जल्द ही मिलता है जब सुसु अपना फोन लेकर साइड में रख देती है। इसलिए यूकी झपट्टा मारकर जाकर उसके फोन को लेने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही आकर सुसु अपना फोन वापस ले लेती है, और इसी चक्कर में यूकी के हाथ में वहाँ पर सुसु के फोन के बजाय उसकी कच्ची लग जाती है, जिसे देखकर यूकी का चेहरा वहाँ पर बिल्कुल शर्म से लाल पड़ जाता है। ये देखकर सुसु वहाँ पर हंसने लग जाती है और यूकी उससे बोलता है कि क्या इसको अजीब नहीं लग रहा कि एक लड़का आकर उसके कमरे की साफ सफाई कर रहा है। तब सुसु उसको बोलती है कि इसमें अजीब फील करने वाली क्या बात है, वो उनके घर का केयर टेकर है तो ये उसकी जॉब है और वो बस उसके लिए एक पेट की तरह है, इसमें अजीब फील करने जैसा कुछ नहीं है। और बुद्धू यूकी वहाँ पर इस बात को भी बड़ी आसानी से मान जाता है और उसके सारे कच्छों को जमा करने लगता है ताकि वो उनको ले जाकर धो सके। पर तभी अचानक से फिर से वहाँ पर सुसु एक और फोटो खींच लेती है और यूकी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि उसने एक और मटेरियल दे दिया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। उसके बाद सुसु वहाँ पर यूकी से एक फ्री मसाज लेने लगती है, जिस बीच यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो सुसु को वहाँ पर गुस्से में देखते हुए ये सोचता है कि आज तो वो इस सुसु का सुसु निकाल ही देगा। पर तभी वो वहाँ पर ये रियलाइज करते हुए खुद को रोक लेता है कि सुसु के पास उसके कुछ फोटोज हैं। फिर मसाज लेने के बाद सुसु वहाँ पर यूकी को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए बोलती है और गेम को मजेदार बनाने के लिए वो वहाँ पर एक और एडिशनल रूल भी ऐड करती है कि हारने वाले को अपना एक कपड़ा हटाना पड़ेगा। ये सुनकर यूकी वहाँ पर सुसु को अपनी खतरनाक आंखों से घूरते हुए उसके इस चैलेंज को मान लेता है। पर कुछ ही टाइम बाद सुसु वहाँ पर यूकी को लगातार 3 बार हरा देती है और अब यूकी के पास बस अपना एक कच्छा ही बचा हुआ था। फिर सुसु उस कच्छे को भी हटाने के लिए बोलती है, पर यूकी उससे बोलता है कि अगर उसने ये कच्छा उतार दिया तो फिर संजू को इस वीडियो के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब उसको एक झापड़ लगा के उसकी सारी दिहाड़ी छीन लेगा। पर फिर भी सुसु उसकी बात को नहीं मानती और जबरदस्ती पकड़ के उसके कच्छे को उड़ा देती है और उसके साइज को देखकर तो सुसु की हंसी ही छूट जाती है। पर तभी उनको बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो एक जायंट शुकी वहाँ पर उनके हाइड आउट के मैजिकल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी
इसीलिए सुसु यूकी को वहीं रुकने का बोलकर खुद जाकर उस बड़े से शूकी मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है, जिसको वो आसानी से तो हरा देती है, पर उसने वहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पर एक से ज्यादा शूकी मॉन्स्टर्स मौजूद थे। इसीलिए वो सारे शूकीस मिलकर सुसु के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए यूकी सुसु की मदद करने के लिए ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है, पर तभी उसको ये याद आता है कि उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए तो क्यूका के लिक्विड की जरूरत है। इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए क्यूका के कमरे में जाता है, जहाँ पर कि उसको उसका बूट मिल जाता है, जिसको वो अच्छे से चाट लेता है और इंतजार करने लगता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कब कंप्लीट होगा। पर जब काफी देर बाद भी कुछ भी नहीं होता तो फिर उसको वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसको लिक्विड की जरूरत है, पर जूते में कौन सा लिक्विड होता है भाई। इसीलिए फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए उनके लॉन्ड्री में जाता है, जहाँ पर कि उसको क्यूका के कच्चे मिल जाती है। और अब तो तुम जानते ही हो कि वो कहाँ से अपने लिक्विड को कलेक्ट करेगा। तो जैसे ही वो वहाँ पर क्यूका के उस लिक्विड को कंज्यूम करता है तो उसके अंदर वहाँ पर एक अलग ही लेवल की एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि यूकी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर दौड़ते हुए उस वाले शूकी मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वो एक छलांग मारकर जाकर उस वाले शूकी मॉन्स्टर को एक पंच मारते हुए उसके सारे चिथड़े उड़ा देता है। और उस शूकी मॉन्स्टर को हराने के बाद फिर वो वापस से अपने ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब उसके पास सुसु आती है और उसको थैंक यू बोलती है, जो उसने उसकी लड़ाई के अंदर मदद करी और उसकी जान भी बचाई। और तब यूकी वहाँ पर उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ये साबित करना चाहता था कि लड़के इतने भी ज्यादा यूजलेस नहीं होते। पर तभी वहाँ पर कुछ देख के सुसु की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने वहाँ पर ये देख लिया था कि यूकी का नीचे से कुछ और ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मतलब उसका चंद्रयान 3 चांद पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर उसी बीच दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एक दूसरे स्क्वाड्रन की टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके हाइडआउट के प्रोटेक्टिंग बैरियर को कोई बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। इसीलिए उस टीम के सारे वॉरियर्स उस जगह पे जाने लगते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है। और अचानक से उनके ऊपर वहाँ पर कोई एक बड़ा सा सूकी हमला कर देता है, जिसके ऊपर वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि उस सूकी को ये इंस्ट्रक्शन देते हुए उन सब के ऊपर हमला करवा रही थी। देन कुछ दिनों बाद यूकी और क्यूका वापस से अपनी दुनिया जापान में जाते हैं, जहाँ पर वापस से अपनी नॉर्मल सुंदर कंट्री को देखने के बाद यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। पर उससे ज्यादा वो वहाँ पर क्यूका को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसने काफी नॉर्मल कपड़े पहने थे और उन कपड़ों में तो वो पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो दोनों जाकर जापान में घूमने लग जाते हैं। और हाइडआउट में हम लोग देखते हैं कि सुसु आकर यूकी को ढूंढने लग जाती है, पर जब वो उसको नहीं मिलता तो फिर वो जाकर निया से पूछती है, और निया उसको बताती है कि यूकी और क्यूका आज सुबह सुबह ही जापान गए हैं घूमने के लिए, या फिर शायद वो लोग डेट पे गए होंगे। ये सुनकर सुसु वहाँ पर ज्यादा कुछ तो रिएक्ट नहीं करती, पर अंदर ही अंदर उसको काफी ज्यादा जलन हो रही थी कि यूकी उसके साथ ना जाकर वो क्यूका के साथ क्यों चला गया। फिर तब दोबारा से हमें वहाँ पर जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूका यूकी को लेकर एक कब्रिस्तान में जाती है और उसको एक ग्रेव स्टोन दिखाते हुए बोलती है कि ये उसके पापा और मम्मी की ग्रेव स्टोन्स हैं। दरअसल पास्ट में जब वो एक छोटी बच्ची थी, उनके गांव के ऊपर एक खतरनाक शूकी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। इस वजह से उसके पेरेंट्स के साथ साथ उस गांव के कई सारे लोग मारे गए और वो बस वहाँ पर डर के मारे चुपचाप खड़ी होकर बस देखती ही रही, क्योंकि उस वक्त वो काफी ज्यादा छोटी थी। एंड जब वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो फिर यूकी क्यूका को वहाँ पर रोकते हुए बोलता है कि उनके साइड वाले कैफे में काफी ज्यादा बढ़िया आइसक्रीम मिलता है, तो फिर क्यों ना यहाँ से वापस जाने से पहले वो दोनों जाकर वहाँ पे कुछ आइसक्रीम्स खा ले। इसलिए आखिरकार उसकी इस बात के लिए यूका भी वहाँ पर राजी हो जाती है। और फिर जब वो लोग जाकर वहाँ पर आइसक्रीम खाने लगते हैं तो फिर क्यूका वहाँ की आइसक्रीम को खाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने काफी टाइम से आइसक्रीम नहीं खाया था और वो तो आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल भूल ही चुकी थी। और क्यूका को हंसते हुए देखकर यूकी वहाँ पर शर्मा जाता है, क्योंकि क्यूका हंसते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। बट उनके खाने के बीच में ही क्यूका को वहाँ पर एक इमरजेंसी कॉल आता है कि उनके हाइडआउट के आसपास काफी सारे शूकीज देखे गए हैं और हो सकता है कि वो शूकी मॉन्स्टर्स उनके हाइडआउट के ऊपर हमला भी कर दें। फिर जब वो लोग अपने हाइडआउट में वापस आते हैं तो उनको मैप की रीडिंग से ये पता चलता है कि उनके एरिया के आसपास काफी सारे शूकीज आ चुके हैं। इसीलिए वो सब लोग वहाँ पर क्यूका के साथ मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि वो उन सारे शूकीज को अपने एरिया से कैसे भगाने वाले हैं। और जब वो लोग जाकर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो काफी सारे शूकीज नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक शूकी था, जिसके सर से एक सींग निकला हुआ था, यानी कि वो एक यूनिकॉर्न शूकी था, जिसे देखते ही क्यूका वहाँ पर डरते हुए झट से उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, क्योंकि पहले बचपन में एक बार इस शूकी ने उनके गांव के ऊपर हमला किया था और उसके पेरेंट्स के साथ साथ उस गांव के ज्यादातर गांव वालों को भी मौत के घाट उतार दिया था। फिर जब वो लोग वहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उस शूकी के ऊपर एक व्हाइट हेयर वाली लड़की बैठी हुई है, जो कि असल में उन वाले मॉन्स्टर्स की क्वीन होती है। देन वो क्वीन वहाँ पर अपने मुंह से एक पर्पल ब्लास्ट करती है, जिससे एक रेडिएशन बीम यूकी और उसके सारे टीममेट्स की तरफ जाने लगती है। इसीलिए उस रेडिएशन बीम को रोकने के लिए हिमोरी वहाँ पर अपने
हाथ के कैनन का इस्तेमाल करते हुए एक हमला करती है, इस उम्मीद में कि अपने कैनन के हमले से वो उस वाले रेडिएशन बीम की पावर को न्यूट्रलाइज कर सके। पर उस रेडिएशन बीम की पावर उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी, जिससे आखिरकार वो बीम वहाँ पर हिमोरी को ओवर पावर्ड कर देती है और एक धमाके की वजह से हिमोरी वहाँ से दूर जाकर गिरती है। और उस वाले धमाके की वजह से क्यूका की सारी टीम भी वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए इस बात से यूका वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने तलवार को बाहर निकाल लेती है ताकि वो उस वाले मॉन्स्टर क्वीन से अपने दोस्तों का बदला ले सके। तो वहाँ पे उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक सी लड़ाई होती है, जिसके आखिर में क्यूका उस वाले लड़ाई को जीत ही जाती है। फिर वो वापस से अपने दोस्तों को अपने हाइड आउट में वापस लाते हैं, जहाँ पर काफी टाइम तक उनका इलाज चलता है और वो लोग वहाँ पर आराम करने लगते हैं। फिर एक दिन यूकी गलती से जाकर उनके चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जिसके अंदर वहाँ पर हिमोरी अपने कपड़े बदल रही थी और इस बात से गुस्सा होकर हिमोरी वहाँ पर यूकी के पीछे एक चेन सॉ ही लेके पड़ जाती है ताकि वो उसके चंद्रयान को डिस्ट्रॉय कर सके। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर यूकी के चंद्रयान को डिस्ट्रॉय कर सके, वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से दो लड़कियां बाहर आती है, जो कि खुद को ये बोलते हुए इंट्रोड्यूस करती है कि वो 6th स्क्वाड्रन की कमांडर है टेनका और उसके साथ उसके असिस्टेंट है याची। और जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि इस बंजर जमीन के ऊपर टोटल 8 टीम्स है और ये वाली टीम उनमें से 6th नंबर की टीम है। तो फिर वो लोग जाकर बैठ के चाय पीते हुए बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर टेनका उन सभी को एक फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जो कि हर साल उन लोगों के बीच में होता है ताकि फिर से उन सभी लोगों को उनके ताकत के हिसाब से री रैंकिंग मिल सके। और टेनका के वहाँ से जाने के बाद हिमोरी यूकी के पास आती है और उससे बोलती है कि वो भी उसको अपना स्लेव बनाना चाहती है। ये सुनकर यूकी के पेट में वहाँ पर मरोड़े पड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि यार क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, हर कोई सेंधा नमक लगा के उसको अपना स्लेव क्यों बनाना चाहता है। इसलिए यूकी जाकर वहाँ पर हिमोरी से पूछता है कि वो उसको अपना स्लेव क्यों बनाना चाहती है, इसके पीछे क्या वजह है। तो हिमोरी उसको बताती है कि दरअसल अगले कंपटीशन के लिए उसको तैयारी करनी है, पर उसको कोई ढंग का टीममेट ही नहीं मिल रहा जो कि उसके साथ प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद वो यूकी को लेकर एक खुले मैदान में जाती है, जहाँ पर वो लोग अपने फाइटिंग की प्रैक्टिस कर सके। जहाँ पर अचानक से उन दोनों को कई सारे सूकीज घेर लेते हैं, इसलिए यूकी उनसे लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इस बार वो एक अलग ही तरीके के मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था, क्योंकि उसने इस बार ट्रांसफॉर्म होने के लिए हिमोरी के लिक्विड का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो एक अलग ही मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। और जब वो उस वाले जॉर्ड के पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको टेस्ट करता है, तो उसको पता चलता है कि ये वाला जॉर्ड काफी ज्यादा तेज तो है, पर इसकी जो अटैक्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। और काफी देर तक उन वाले सुकीज से लड़ने के बाद आखिरकार वहाँ पर यूकी की पावर खत्म हो जाती है और अब उसको दोबारा से रिचार्ज होने की जरूरत थी। इसलिए हिमोरी उसके सामने आकर बिना कुछ ज्यादा बोले हुए ही सीधा उसके सामने अपने कपड़े को ऊपर कर देती है। और ये देखने के बाद यूकी वहाँ पर फिर से सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसको ऐसी चीजें देखने की आदत नहीं है। पर उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर हिमोरी भी वहाँ पर सोचती है कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, शायद इसको और ज्यादा चाहिए। ये सोचते हुए वो वहाँ पर सीधा ही जाकर यूकी के चेहरे पे अपने लद्दाख की पहाड़ियों की वादियाँ रख देती है। और उस वाले ट्रेनिंग सेशन से वापस आने के बाद हिमोरी यूकी से बोलती है कि उसके लिए मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उसे इस चीज में उसकी मदद करनी ही होगी। और यूकी उससे बोलता है कि हाँ तुम्हें मदद ही चाहिए न, तो तुम प्यार से भी तो मांग सकती हो, ऐसे डरा धमका के मांगने की क्या जरूरत है। फिर हिमोरी उनके ओपोनेंट्स की उसको पावर बताती है, जो कि थी टाइम को कंट्रोल करने की पावर। ये सुनकर यूकी वहाँ पर ये समझ जाता है कि अब तो हो गई उनकी नैया पार। देन जब वो लोग अपने अगले सेशन में जाते हैं, तो फिर हिमोरी वहाँ पर उसके ओपोनेंट के पावर्स के बारे में कुछ और डिटेल में बताती है, जो सुनकर यूकी हिमोरी से बोलता है कि उनके ओपोनेंट के सामने जीतने के लिए उनके पास एक ही तरीका है कि वो उसको हराने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करे और शायद से वो इससे उसको हरा सकते हैं। ये बोलकर यूकी वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी को अपने टांगों की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर देता है और जब वो भागने की कोशिश करता है तो फिर वो वहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा तेज भागने लगा था। पर जब वो अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसके अटैक्स तो और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जिससे अब एक मॉन्स्टर को तो क्या एक इंसान तक को मारना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अगली बार हिमोरी जाकर यूकी के ऊपर ही बैठ जाती है, जिससे यूकी के शरीर में उसके लिक्विड की कांस्टेंट सप्लाई चलती रहे। और इस चीज से यूकी वहाँ पर खुद को काफी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लग गया था और ऊपर से वो वहाँ पर ग्लो भी करने लग गया था। और काफी दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उन लोगों का मैच था। तो वो सब लोग जाकर उस मैच वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे सबसे पहले हिमोरी का मैच था। इसलिए यूकी और हिमोरी उस वाले लड़की से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर थी। तो जैसे ही वहाँ पर उनके बीच में मैच स्टार्ट होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर जैसे ही यूकी और हिमोरी उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं तो झट से वहाँ पर वो दूसरे लड़के टाइम को रिवाइंड
कर देती है, जिससे यूकी और हिमोरी को तो यह पता नहीं होता कि उन लोगों ने हमला किया था, पर उस दूसरी लड़की को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि उन दोनों ने उसके ऊपर कौन सा हमला किया था। तो ऐसे ही उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है और यूकी की टीम उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, पर लड़ते लड़ते ही यूकी वहाँ पर उसके पावर में एक प्लॉट होल ढूंढ लेता है कि जब भी वो लड़की अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने टाइम को रिवाइंड करती थी तो यूकी और हिमोरी की ताकत पहले जितनी हुआ करती थी बाद में भी उतनी ही रह जाती थी, क्योंकि उन्होंने तो वो पल कभी जिया ही नहीं, तो फिर उनकी ताकत कैसे खत्म हो सकती है। पर इससे उस दूसरी लड़की की ताकत जरूर कम हो जाया करती है, क्योंकि वो खुद टाइम को रिवाइंड करती है, यानी कि वो खुद उस पल में जी के वापस आती है। और इसी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए यूकी और हिमोरी बस उसके अटैक से बचते ही रहते हैं और बार बार टाइम को रिवाइंड करने की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, इसीलिए आखिरकार हिमोरी उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करके उसको हरा ही देती है। तो फिर वहाँ पर उनका वो वाला मैच खत्म हो जाने के बाद तब वहाँ पर उनका दूसरा मैच स्टार्ट होता है, जो कि था सुसु और लोरा के बीच में। तो लोरा वहाँ पर अपने टीममेट्स के सामने फाइटिंग के लिए स्ट्रेचिंग करने लगती है, पर तभी एक लड़की नोटिस करती है कि लोरा तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग करते करते ही सो गई थी, इसलिए फिर वो उसको जगाकर उसको फाइट कंपटीशन के लिए भेजते हैं। और जैसे ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो उन दोनों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला होने लगता है और तब वो लोग वहाँ पर अपने अपने स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पर सुसु अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक जायंट में बदल देती है और दूसरी तरफ लोरा वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक रेड ऑरा के अंदर कवर कर लेती है, जहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच में ही काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला होने लगता है। और सुसु सोचती है कि जबकि वो अपने आप को ग्रो करते हुए इतनी बड़ी जायंट बन ही गई है तो फिर क्यों ना वो अपने मेलोन्स का इस्तेमाल करते हुए लोरा को कुचल दे और फिर तो उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये सोचते हुए सुसु वहाँ पर खुद को और ज्यादा ग्रो करते हुए अपने जाइकांटिक मेलोन्स को लेकर लोरा के ऊपर छलांग लगा देती है, जो देखकर सबको लगता है कि लोरा तो अब बिल्कुल हारने ही वाली है, क्योंकि इतने जाइकांटिक मेलन से आखिरकार कौन ही जीत पाया है। पर लोरा वहाँ पर हारी नहीं थी, बल्कि बस बेहोश ही हुई थी और बेहोश होने की वजह से उसके जो पावर्स के लिमिटेशंस थे वो सब कुछ हट जाते हैं और वो सुसु से लड़ने के लिए अपने पूरे ताकत पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करने लग जाती है, जिससे देखते ही देखते आखिरकार वो फाइनली सुसु को हरा ही देती है। पर तभी निया वहाँ पर स्कैन करते हुए सबको ये बताती है कि उसको महसूस हो रहा है कि उनके आसपास और कई सारे सैकड़ों सुकीस हैं और इस बार तो वो शायद इतने ज्यादा तादाद में है कि उनसे लड़ने में उनको काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने ही धरती फटने लग जाती है और उसके अंदर से वहाँ पर कई सारे सुकी मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और उनके बीच में से एक आदमी बाहर आता है और उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है राइडन नाम से और ये बताता है कि वो इन वाले सुकी मॉन्स्टर्स का किंग है एंड वो यहाँ पर अपनी क्वीन का बदला लेने के लिए आया है, जिसे कि उन्होंने पहले मार गिराया था। और ये बोलते हुए ही वो आकर उनके मैजिकल बैरियर के ऊपर अपने हाथ से एक हमला करता है और बस उस एक ही हमले से वो मैजिकल बैरियर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखते हुए वो सारे लोग वहाँ पर अपने आपस के बीच की लड़ाई को भूल जाते हैं और अपना सारा ध्यान राइडन के ऊपर लगा देते हैं। तो वो एक एक कर जाकर राइडन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर राइडन के जो सूकी मॉन्स्टर थे वो वहाँ पर उन सबको रोके हुए थे और ऊपर से वो सूकीस उनके ऊपर हमला भी करे जा रहे थे, जिनसे उनको काफी ज्यादा चोटें लग रही थी। पर इसी बीच जैसे तैसे करते हुए हिमोरी वहाँ पर जाकर राइडन के पास पहुँच जाती है और उसके ऊपर अपने मशीन गन से हमला करने लग जाती है, जिसको कि राइडन काफी आसानी से रोक लेता है और हिमोरी से बोलता है कि वो यहाँ पर उसके लिए नहीं आया है तो फिर वो चुपचाप उसके रास्ते से हट जाए। पर जब तब भी हिमोरी उसके रास्ते से नहीं हटती तो फिर गुस्सा होकर राइडन उसके ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट का हमला कर देता है, जिसके लगने से पहले ही वो टाइम कंट्रोल करने वाली गल आकर वहाँ पर हिमोरी को बचा लेती है और तब तक के लिए वो जैसे तैसे कर यहाँ पर इस मॉन्स्टर किंग को रोके रखने की कोशिश करती है। ये सुनकर हिमोरी वहाँ से भागते हुए क्यूका और यूकी के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों से बोलती है कि अभी यूकी का एक मास्टर है, पर क्या होगा अगर वो हमारे दोनों के ही लिक्विड्स को एक साथ चाट ले। ये आइडिया वहाँ पर क्यूका को भी पसंद आता है, इसलिए वो इसको ट्राई करने के लिए मान जाती है और जैसे ही यूकी वहाँ पर उन दोनों के ही लिक्विड्स को एक साथ चाटता है तो उस जगह पे एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है एंड जब यूकी का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि अब उसके अंदर उन दोनों ही मेगाजॉर्ड्स की पावर्स आ चुकी है, यानी कि अब वो बन चुका है एक अल्टीमेट पावरफुल मेगाजॉर्ड। फिर वहाँ पर हिमोरी और क्यूका जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और यूकी वहाँ पर अपनी एक न्यू खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके मुंह से एक खतरनाक रेडिएशन बीम निकलती है और यूकी के बस उस एक ही हमले में उस मॉन्स्टर किंग के पूरी सेना के लगभग 1/3 सिपाही बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तब हमें दूसरी तरफ रेडियन का सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने वो टाइम गर्ल उसको रोके रखने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे तैसे रेडियन वहाँ पर उसके ऊपर एक हमला कर ही देता है, जिससे वहाँ पर उसका एक हाथ बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिससे अब वो रेडियन को अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए रोके नहीं रख सकती थी। इसलिए उस टाइम गर्ल को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए रेडियन वहाँ पर एक और हमला तैयार
करने लगता है। बट तभी अचानक से उस टाइम गर्ल के पीछे टेनका आ जाती है, जिसको देखकर रेडियन वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि उसके इतने सारे खतरनाक सिपाहियों के होने के बावजूद भी वो उन सबको पार करते हुए यहाँ उसके पास कैसे पहुँच गई। तभी टेनका के पीछे से वहाँ पर सारा धुआं हटता है और रेडियन देखता है कि उसकी पूरी की पूरी सेना यूकी के हमलों के द्वारा बिल्कुल मारी जा चुकी है। तो इस चीज को देखकर रेडियन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए टेनका के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और टेनका वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक ब्लैक होल को स्पॉन करती है, जिसके अंदर रेडियन बस खिंचता ही जा रहा था, पर जैसे तैसे वो वहाँ पर खुद को संभालते हुए बाहर निकाल लेता है। इसलिए अगली बार से टेनका उसको टेलीपोर्ट कर आसमान में ले जाती है और वहाँ पे एक ब्लैक होल को स्पॉन करती है। एंड इस बार तो उस ब्लैक होल से बचना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए रेडियन उस वाले ब्लैक होल के अंदर खिंच जाता है और मारा जाता है। और इस तरीके से इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर किंग रेडियन का खात्मा हो जाता है और साथ ही साथ सारे मॉन्स्टर्स का भी। एंड इफ गाइस अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो अभी के अभी जाकर ये वाली वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने एक सामुराई की कहानी बताई है जो कि बचपन से ही जंगलों में पला बढ़ा है, पर जब एक दिन उसके बाप को पोता पोती देखने का मन करता है तो फिर वो अपने सामुराई बेटे को एक ऐसी जगह पे भेज देता है जहाँ पर कि बस लड़कियां ही लड़कियां थी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सामुराई को यह एहसास होता है कि ये सारी लड़कियां बिल्कुल हवस से भरी हुई है और ये उसके बाप की एक चाल है ताकि मरने से पहले उसको पोता पोती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और क्या हमारा सख्त सामुराई उन सारे लड़कियों के बीच में खुद को रोक पाएगा? ये तो जाकर आप उस वीडियो में देखना।